और एक बात आपको याद है, मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू स्टडी फॉर ग्रुप टू, स्टडी प्लान फॉर ग्रुप टू। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसी स्टडी प्लान के लिए। वाइए सर, देखते चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या है ग्रुप टू में पढ़ने के लिए और हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं अपने ग्रुप टू की। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, वी हैव 3 सब्जेक्ट्स। वी ऑल नो कि हमारे आईपीसीसी के ग्रुप टू में कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? 3। नंबर 1 इज अकाउंट्स, नंबर 2 इज हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एंड नंबर 3 इज ITSM, मैं इसे बोलता हूँ SMIT। ओके, तो सर ये तीनों सब्जेक्ट अब कैसे पढ़े जाएं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। देखिए सर, अभी जो रिजल्ट आया लास्ट टाइम, मैंने उसमें देखा था कि सर इंस्टीट्यूट ने बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा करी बच्चों के लिए ऑडिटिंग में और खासकर ITSM में। बाई चांस ऑडिटिंग और ITSM दोनों मेरे ही सब्जेक्ट हैं, तो मैं उनसे डील करता हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे को आपको कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों पराये सब्जेक्ट से बात कर लें। पराया सब्जेक्ट है अकाउंट्स, मतलब मेरे लिए पराया है, आपके लिए तो सबसे सगा सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंट्स। देखिए साहब, अकाउंट्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी टाइम मांगता है, देना भी चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट। सर हम अकाउंट्स को बहुत टाइम देते हुए हैं। पढ़ना कैसे है सर? अगेन मेरी एक सिंपल सी मॉडस ऑपरेंडी है पढ़ने के लिए बच्चों। सबसे पहले आपको चाहिए आपका मटेरियल क्या होने वाला है, यानी आप कहाँ से अपना अकाउंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। स्टेप 1, तो सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल प्लस प्रैक्टिस मैनुअल प्लस लास्ट एट लीस्ट 6 सजेस्टेड आंसर्स एंड प्लस एक चीज़ और होनी चाहिए आपके पास, RTPs। कम से कम पिछले 3 से 4 बार की RTPs हों आपके पास, तभी सर आपको इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, इन सब का एक और तरीका भी है, आप किसी अच्छे टीचर की बुक अगर पिक कर लेते हैं, अच्छे टीचर की जिन्होंने सब कवर कर रखा हो, तो सर आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएंगी कंबाइंड होकर। बट फिर भी एक बार आप इन्हें ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपसे कवर हो रही हैं या नहीं। स्टडी मटेरियल अगर आपको टाइम मिले उसको गो थ्रू करने का, रीड करने का, तो ज़रूर करें। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ आप अपना उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी बुक से पढ़े, किसी भी बुक से, बट हर एज करने के बाद उसके एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जरूर करके देखें हर एज के, आपसे सॉल्व एटलीस्ट है। बाकी क्वेश्चन जो आपके टीचर्स ने कराया वो तो करना ही है, लेकिन सर जो और भी आपको अगर कोई क्वेश्चन लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो वो क्वेश्चन आप जरूर करके देखें कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा जी, अब बच्चों अकाउंट्स को पढ़ने का तरीका रहेगा कैसे, हमने अकाउंट्स की स्टडी करनी कैसे? सर सिंपल सी बात है, आप एक्स चैप्टर, मैं नहीं जानता कौन चैप्टर है क्या चैप्टर, मैं कहता हूँ एक्स चैप्टर, ये आपकी अकाउंट्स 2 का एक चैप्टर है, आपने से पढ़ना कैसे है। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगता है, और आपको ऑडिट नहीं करना है। इसका ऑडिट नहीं करना मतलब ऐसा ना हो कि सर आप बस इस पर टिक 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 करते जा रहे हो, नहीं। सर पहले तो हम कसम खाते हैं कि हम सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करेंगे, पहली बार, हाँ जी, हम हाथ से सॉल्व करेंगे। तो जिस भी टीचर की आपने बुक ली है या जो भी आपका स्टडी मटेरियल आप लोग फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो इट। बस एक कसम खा लें कि हम एक हाथ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर जो भी आपने चैप्टर उठाया, फॉर एग्जाम्पल एक्स चैप्टर, उसके अंदर 40 क्वेश्चन है। लेट अस अज्यूम, ये हायर साइड पे ले रहा हूँ मैं, लेट अस अज्यूम 40 क्वेश्चन है। कंसिडरिंग द टाइम वी हैव, सर 20 क्वेश्चंस पर डे, ये हमारी एवरेज अगर हो 20 क्वेश्चंस पर डे, शायद इससे भी ज़्यादा आप ले जा पाए 30 तक, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आपका कोई भी 40 क्वेश्चन का चैप्टर 1.5 से 2 दिन में निपट जाना चाहिए, 1.5 से 2 दिन, राइट। इस तरीके से बच्चों में अपने अकाउंट्स और सिलेबस को बांटना है कि हम दिन में 30 से 35, 20 से तो ऊपर ही करने, किसी भी हालत में 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करें ही करें, 30 to 35। एक बात बच्चों, अगर अपने अकाउंट में और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, मेरी एक स्पेशल एडवाइस है, फॉर्मेटिंग पे खास ध्यान दें। हाँ जी मेरे साथ बच्चों, एक बार किस पे खास ध्यान दें? फॉर्मेटिंग पे। फॉर्मेटिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा क्लास 12 याद करो, क्लास 12 में हम लोग कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। पार्टनर कितनी सारे क्यों ना हो सर, हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट अच्छा बन ही जाता था, साफ सुथरा बन ही जाता था, क्योंकि उस समय हम थोड़े से फोकस्ड रहते थे और ध्यान देते थे कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे करना सर, फॉर्मेटिंग बिल्कुल अपनी 12th क्लास वाली याद करें सर, पेंसिल यूज करें, स्केल यूज करें,
इन चीज़ों से बच्चों आपके पेपर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी सुधर जाती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इस तरीके से आपके कितने चैप्टर्स हैं सर? मैं आपको एक राउंड अबाउट आइडिया देता हूँ कि मैक्सिमम डेज यू कैन डेडिकेट टू अकाउंट्स, दैट इज 8 to 10 days, राइट। दो बातें बच्चों यहाँ पे बोल देता हूँ, दो वीडियोस में पहले भी बना चुका हूँ इन्हीं मुद्दों पे, जैसे कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सर मेरी एडवाइस तो ये है कि दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। दूसरा सर, हाँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आसपास ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स टू बी स्टडी इन अ डे, CA नीचे वगैरह आपको मिल जाएगा। दूसरा कि सर कितने टाइम, किस टाइम मैंने पढ़ना है, स्टडी शेड्यूल क्या होगा, वो भी बच्चों में वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस टाइम आपकी एवरेज कम से कम 12 से 15 घंटे की आए तो मज़ा आ जाए, मज़ा। जिस रिजल्ट के लिए आप लोग पढ़ा पड़ रहे हैं वो रिजल्ट भी आ जाएगा अगर आप इतना आउटपुट दोगे तो। सो फॉर्मेटिंग हो गया, 8 to 10 days हमने टाइम शेड्यूल तय कर लिया कि सर इतने टाइम में हमने अकाउंट्स को कंप्लीट करना ही करना है। आप सिंपल समय एक फंडा दिखा रहा हूँ, 10 days एंड इफ यू डूइंग 30 क्वेश्चंस डेली इट इज 300 क्वेश्चंस। अब मुझे नहीं लगता अकाउंट्स में 300 क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे सर, तो आपको बहुत अच्छे से इसके साथ काम करना है, बहुत आपने इसमें मेहनत करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सर, हर चैप्टर के क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसकी RTP, आप उसका सजेस्टेड आंसर और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं, दोबारा सॉल्व करके देखें, दोबारा। एक खास काम पढ़ते समय वाइल स्टडिंग, सर एक काम करना है, आपने नोट्स बनाने हैं। यस, ये नोट्स बनाना बच्चों बहुत ज़रूरी है। आपको ये नोट्स क्यों बनाने हैं बताने की कोशिश करता हूँ सर। अब जब कयामत की रात आएगी, आई होप मैं हिंदी में सही लिख रहा हूँ, कयामत की रात। अब सर जब कयामत की रात आएगी तो कयामत की रात पे एक बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि सर आपको सारे क्वेश्चन थोड़ा ना आप हाथ से सॉल्व कर पाओगे। अब क्या करना है, साथ साथ एक बच्चों कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओ, और कॉन्सेप्ट रजिस्टर में जो भी आप जिस भी चैप्टर में सीख रहे हो वो पूरा का पूरा पॉइंट वहां पे लिखते चलो, सजा के बनाओ, बिल्कुल जैसे जैसे लड़कियां बनाती हैं लाल पीला हरा नीला पेन यूज करके, वो अच्छे से रख के ये कॉन्सेप्ट है, ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। इट शुड बी अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट रजिस्टर। और इस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में एक चीज बच्चों और लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आई, क्योंकि सब पूरा क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होता नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन होता है जो डिफिकल्ट होता है, उस क्वेश्चन के पार्ट को वहां पे हिंदी में लिख लो या अपनी रीजनल लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज में आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो। इस क्वेश्चन में ये परेशानी आई थी, मैंने ये किया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस। अब जब कयामत की रात आएगी तो सर हम इस पर ध्यान लगा देंगे, व्हाट्सएप है ना। तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मार्क होने चाहिए, क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई थी ये मार्क होना चाहिए, आपने कैसे सॉल्व किया था ये बस लिखा होना चाहिए, राइट, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी एग्जाम्स। तो लास्ट डे पे हमें ये चीजें बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। ओके, तो सर फॉर्मेटिंग पे चर्चा हो गई, नोट्स कैसे बनाने इस पर चर्चा हो गई, कितना टाइम आप पढ़ सकते हो, मैंने इसके लिए वीडियो आपको बोला है, आप देख सकते हैं। एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ेंगे उससे ज़्यादा, इसके लिए बच्चों एक वीडियो मैंने बना रखी है तो मुझे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर अकाउंट्स, आपको 8 से 10 दिन के अंदर अपना अकाउंट्स कंप्लीट कर लेना चाहिए किसी भी तरीके से। नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड IT। सर ये सब्जेक्ट्स तो मेरे हैं तो मैं इन पे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। सबसे पहली चर्चा बच्चों होगी ऑडिटिंग के ऊपर, राइट। तो देखते हैं ऑडिटिंग कैसे हमने कंप्लीट करनी है, कितना टाइम लेगाएगी और कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। ऑडिटिंग के बारे में बच्चों कुछ भी बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि सर ऑडिटिंग ना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा टेक्निकल भी यही है। कई बार बच्चे सर इस सब्जेक्ट को बहुत ही छोटा समझ लेते हैं और सोचते हैं घोटे मार लूंगा पास हो जाऊंगा और मैं बस रट के चला जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा। सर आपको पता नहीं है कि मतलब मैं आपको ये बात कैसे समझाऊं, इस बात की ग्रेविटी बच्चों में कैसे समझाऊं कि भाई ऑडिटिंग लिटरली एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज को नहीं समझ पाते तो आप ना मतलब एक बुन से जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है, अब सस्टेनेबल प्रोसीजर क्यों हो रहे हैं, कंप्लाइंस क्यों हो रहे हैं, कंप्लाइंस करने का क्या तरीका है। ये सब चीज़ें बच्चों बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक बात, अगर सर आपने ऑडिटिंग कोचिंग ली है और किसी अच्छे टीचर से ली है, वेरी गुड सर, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ली है तो सर इस समय मैं सिर्फ एक बात बोल सकता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करेंगे,
कि कैसे ये सब्जेक्ट बना है, क्या है, जितना समझ आ पाएगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, फिर बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। बस मैं अभी आपको गाइड करता हूँ कैसे बने। बाई चांस आप अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं तो सर हमारा ऑडिटिंग का फास्ट ट्रैक बैच होता है 2 दिन का, उसमें आपको काफ़ी कुछ हेल्प कर सकता हूँ ऑडिटिंग को समझने में। 2 days एंड अराउंड 50 मार्क्स आर कवर्ड। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं neerajarwat.com। मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड तक वो बैच आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सर ऑडिट एक बहुत ही प्रैक्टिकल और टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसे सर रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये अगर समझ आ गया तो आप एक गेम बना सकता है, रटेंगे भी लेकिन कुछ और चीज़ें। मैं इसमें से कुछ बात बोलना चाहूँगा, मैं आपको एक बुक के थ्रू दिखाता हूँ। ये मेरी बुक है, आप इसको भी देख सकते हैं ये कैसे हमने बना रखी है। जैसे पहले बच्चों आप मेरी बुक के 5 चैप्टर्स अगर देखें, जैसे कि बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट एविडेंस, मेटेरियलिटी एंड सैम्पलिंग, ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। नाउ दीज चैप्टर इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, these chapter are really very important। यही चैप्टर है बच्चों जो हम फास्ट ट्रैक में कवर करते हैं और ये अराउंड आपका 50 मार्क्स के ऊपर कवर कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ सर इस यही चैप्टर है जो ऑडिटिंग में है, इनके अलावा कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं सर। इन चैप्टर से ही आपके बाकी सारे चैप्टर्स कवर हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी ऑडिट में लॉ पढ़ना है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट वाउचिंग वेरिफिकेशन जो सर आपका 16 नंबर का आता है उनका बेस इस चैप्टर में छुपा है। स्पेशल ऑडिट अगेन जो आपका 16 नंबर का आता है उनका बेस इस चैप्टर में छुपा हुआ है। इंक्लूड दिस चैप्टर ऑल्सो, ऑडिट रिपोर्ट। अगर बच्चों ये 5, 6, 7 मतलब आप मेरी बुक के अगर 7 चैप्टर्स तक देख लें तो सर आपका अराउंड 60-70% के आसपास सिलेबस जो कवर हो जाता है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट एविडेंस, मेटेरियलिटी सैम्पलिंग, ऑडिट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल, सीएस एंड ऑडिट रिपोर्ट। These around 7 chapters are going to cover your approximately 60-70 marks। एंड मैं तो बोलता हूँ वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट सब इसी से कवर हो जाएगा सर। ओके, देन इसके बाद बच्चों जब आप ऑर्डरिंग आपको बताता हूँ, पहले बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़े, फिर ऑडिट एविडेंस, मेटेरियलिटी सैम्पलिंग, ऑडिट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल पढ़े, फिर सीआईएस और उसके बाद बच्चों ऑडिट रिपोर्ट पढ़े। देन रिमेनिंग एसेस, ये रिमेनिंग एसेस भी बहुत जरूरी है। इनमें से सर हर बार एक 5 नंबर का कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। ये कुछ एसेस है सर जो एज सच इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट सर इनसे मिला के हर बार एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। देन यू शुड गो फॉर कंपनी ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट मैंने भी छुड़वा रखा है, बाद में देखेंगे। कंपनी ऑडिट में बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और एक बात मेरी सुन लो बहुत ध्यान से, अगर कंपनी ऑडिट में तुम लोगों ने प्रैक्टिस मैनुअल नहीं करी ना, प्रैक्टिस मैनुअल जान निकाल दूंगा एक एक किसे बता रहा हूँ। कंपनी ऑडिट में प्रैक्टिस मैनुअल करें, थोड़ी सी मैं समझता हूँ सर थोड़ी सी वो मिक्स सी हो रखी है, घबराए ना। उसमें से जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो निकाल लें, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ये चीजें आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसका प्रैक्टिस में जरूर करेंगे। कसम खा लो, कसम कसम, गिव मी प्रॉमिस, कम ऑन गिव मी प्रॉमिस सर, मैं कसम खाता हूँ मैं ऑडिट में प्रैक्टिस में जरूर 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 पढ़ूंगा, राइट। तो सर ये हो गया आपका कंपनी ऑडिट। इस तरीके से जो शेयर कैपिटल वाला कंपनी ऑडिट है आप उसको 2 मिनट के लिए अभी के लिए भूल जाइए। पहले मेन कंपनी ऑडिट हम ये करने वाले हैं। देन कंपनी ऑडिट में हम लोग करेंगे, एक तो चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज है, देन ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल, और उसके बाद अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ये आपका 2 चैप्टर जो है, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, दिस इज ऑल रिलेटेड टू कंपनी ऑडिट। फिर आपका बच्चों वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड स्पेशल ऑडिट, 16 नंबर वाउचिंग वेरिफिकेशन और अप्रोक्सीमेटली 16 नंबर ही स्पेशल ऑडिट। बच्चे के मार्क्स आते ही नहीं सर, आईसीए मार्क्स लेके राजी नहीं है, बच्चा मार्क्स लेके राजी नहीं है सर। वाउचिंग वेरिफिकेशन में अगर आप कमांड बनानी है तो आपके पहले 6-7 चैप्टर बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा, तभी सर मामला आपका अच्छा बन पाएगा। दूसरी बात, अगर आपने कमांड बनानी है सर, इसे अपनी होली बुक्स जैसे होती है ना, गीता, कुरान, इन सब की तरह इसको बना लो। भाई रोज अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं दिन में कम से कम 4-5 वाउचिंग के क्वेश्चन जरूर 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 करूंगा ही करूंगा। रीडिंग 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 कॉमन पॉइंट्स बच्चों आपको, जैसे मैंने क्या कर रखा है अपनी बुक में, पहले कुछ जनरल पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर उन जनरल पॉइंट्स के बाद मैंने क्या कर रखा है सर, देन आफ्टर दैट मैंने उसके साथ एक काम किया है कि भाई कॉमन पॉइंट्स देने के बाद भी हम लोगों ने एक सिंपल सा काम कर रखा है कि सर सारे जितने आईसीआई के अभी तक के क्वेश्चंस हैं वो मैंने उसी ऑर्डर में, उसी लैंग्वेज में लगा रखे हैं जिसमें आईसीआई आंसर चाहता है। तो उससे बहुत बेनिफिशियल काम हो सकता है। आप भी सजेस्टेड आंसर उठाएं, पिछले 4-5-6 सजेस्टेड आंसर उठाएं, 3-4-5 आरटीपीज उठाएं और आईसीआई की लैंग्वेज को पकड़ो। आप अगर अपनी लेमन लैंग्वेज लिख के आएंगे वाउचिंग वेरिफिकेशन में तो सब मजा नहीं आने वाला, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स से याद आया,
इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है बच्चों, ऑडिटिंग की मार्किंग स्कीम क्या होती है, इसे कैसे मार्क करता है, आप वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। हमारा दूसरा जो चैनल है उसके ऊपर है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से बोल के कि उसका लिंक यहाँ कहीं सब है, उसका लिंक आ जाए और आप उसे देख के वहाँ पे अच्छे से सीख पाओ कि कैसे सर आपने ऑडिटिंग के आंसर्स लिखने हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो वाउचर वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट, दोनों को आपने ऐसे ही कवर करना है। जनरिक पॉइंट्स पढ़ लीजिए, फिर रोज 2-2, 3-3 क्वेश्चन रीड कीजिए, रोज 2-2, 3-3 क्वेश्चन रीड कीजिए। कमिंग टू कारो, कारो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि कारो से 1-4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना चाहिए, 8 का भी आ सकता है। खुशखबरी है कि सर जो नया कारो है वो छोटा है, पुराने कारो से पहले 21 पॉइंट थे, 12 पॉइंट है, तो डू कवर इट, और बहुत आसान है, बिलीव मी बहुत आसान है सर, कारो आपका कवर हो जाएगा। देन कुछ बच्चों मिसलेनियस आइटम है अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कंपनी डोनेशन दे सकती है नहीं दे सकती है, कंपनी सर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती है नहीं दे सकती है। देन उसके बाद डिविडेंड को लेके कुछ बातें, तो वो मिसलेनियस आइटम आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इस तरीके से सर आप अपना ये ऑडिट का चैप्टर कवर कर सकते हैं, ऑडिट का कोर्स आप कवर कर सकते हैं। कुछ बच्चों मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे कि किन चीज़ों की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, ये जरूर कवर करके जाए। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बातें, AS1, AS2, AS9, AS5, AS4, AS29, अगर आप ये AS कवर कर जाए, मैं रिपीट करता हूँ 1, 2, 4, 5, 9, 29, तो आपको ऑडिटिंग में इनसे बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। तो डू कवर देम प्रॉपरली अगर आपने ऑडिटिंग पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। और बच्चों ऑडिटिंग के लिए, और इस ऑडिटिंग पेपर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, 16 नंबर के जो ट्रू फॉल्स होते हैं उसमें मार्क्स लेना जनरली स्पीकिंग बहुत ज्यादा आसान होता है। मैंने देखा है बच्चों के 16 में से 16, 16 में से 15, 16 में से 14, 16 में से 13, ऐसे नंबर बहुत ही आसानी से आए हुए हैं। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं कि सर आपके अच्छे नंबर आ जाए किसके अंदर, ट्रू फॉल्स के अंदर, राइट। ट्रू फॉल्स का तैयार करने का एक ही तरीका है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सोचें कि इसमें से ट्रू फॉल्स कैसे बन सकता है। अगर आपने वो सोच लिया कि ट्रू फॉल्स कैसे बन सकता है, तो सर आप बहुत आसानी से एग्जाम में ट्रू फॉल्स को कर पाएंगे, राइट। पेपर प्रेजेंटेशन में बच्चों में अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए आपने देखना है कि ऑडिटिंग कवर कैसे करना है। अब आते हैं सर इसके नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में हम ऑडिटिंग कवर कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो मैं आपसे 5 चैप्टर बोल रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर सर आपके मैक्सिमम 2 डेज, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। अगर आप उसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कर रहे हैं, सर जी 1 डे का खेल है, बस दैट्स इट। अच्छा, अब बच्चों मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आपने बड़े अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप 2 से 3 दिन के अंदर कम से कम 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। कौन कौन से, सब बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक, 2 से 3 दिन के अंदर। ये अगर आपके एक बार कवर हो जाते हैं तो काफी वेटेज कवर इसके अंदर हो जाएगा। देन इसके बाद बच्चों आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया रिमेनिंग एसे, अगर रिमेनिंग एसे आपको लग रहा है कि मैं बहुत थक रहा हूँ या मुझे बहुत बोरिंग लग रही है, डोंट वरी, स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट। एक फुल डे आप कंपनी ऑडिट पे डेडिकेट कर सकते हैं, जिसमें आप कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, इंक्लूडिंग कारो। 1 फुल डे ऑफ अराउंड 12 to 15 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। लगभग 10 सेक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं और सर कारो है। अगर आपको लगता है कि 2 दिन देने हैं तो उसको 2 दिन में दे सकते हैं। तो बच्चों 3 दिन लगभग आपके फर्स्ट 7 चैप्टर में, 2 दिन आपके कंपनी ऑडिट में, टोटल हो गए बच्चों आपके 5 डेज, राइट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम आने वाला है उसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ऐसे 700, ऐसे 705, ऐसे 706। अगर मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, अगर आप ढंग से ऑडिट पढ़ते हो तो आपको इनका ओवरव्यू तो डे 1 पे पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग के स्टाइल क्या क्या होते हैं, कि सबसे पहले मॉडिफाइड होती है, क्लीन होती है, क्या होती है, वो स्टाइल आपको डे 1 पे पता होना चाहिए। हाँ, इन डेप्थ कवरेज आप इनकी इन सब चीजों के बात कर सकते हैं, या आप इस वाले ब्लॉक को इस 3 दिन वाले ब्लॉक के बाद भी ले सकते हैं। तो बेसिकली 3 डेज प्लस उस 3 डेज में पहले 5-6 चैप्टर, उसके बाद ऑडिटिंग रिपोर्ट आप कर सकते हैं, देन यू कैन डू कंपनी ऑडिट। ओके, अगर आप इसके साथ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर। उसके बाद आप क्या उठाइएगा, कंपनी ऑडिट। अच्छा, कंपनी ऑडिट उठाने के बाद बच्चों आपको आना चाहिए अब वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट। ये आपका 32 मार्क्स का पेपर कवर करता है, लेकिन इनका बेस सारा यहाँ पे छुपा हुआ है। तो अगर आपकी ये चीज बहुत अच्छे से तैयार है तो सर आप इसको तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो हमारा सर वाउचिंग वेरिफिकेशन में चाहूंगा आप इस पर 1 डे लगाएं। 1 डे भी बहुत ज्यादा है, आप अगर इसको एक दिन में कितने क्वेश्चन पढ़ के देखोगे बोर हो जाओगे। तो अब इसमें सर आधा दिन लगाएं, और बाकी जो आपका आधा दिन है वो सब मिसलेनियस आइटम पे लगा सकते हैं, या ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल पे लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे, ऐसे चैप्टर्स पे। तो सर 3 प्लस आपका मैं मान लेता हूँ ये भी इसी के अंदर कवर कर लेंगे, तो 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस सर 1 6,
2 और 3 दिन और लगाओ और ऑडिट को पूरा कंप्लीट कर दो, यानी 9 डेज के अंदर, अप्रोक्सीमेटली कितने डेज के अंदर, 9 डेज के अंदर आपका ऑडिटिंग पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मिसलेनियस टॉपिक, इंक्लूडिंग कंपनी ऑडिट, कारो वगैरह 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 सब। ओके, सो 9 डेज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर कवरिंग व्हाट ऑडिट। जब बच्चों मैं अकाउंट्स की बात कर रहा था उसमें मैं यही बात कर रहा था 8 से 10 दिन, और मैंने ऑडिट में भी यही बात करी है सॉरी, मैंने इसमें भी यही बात करी बच्चों, अराउंड 9 डेज अगर आप लगाते हैं, मैं तो बोलूँगा बहुत ज़्यादा है 9 डेज, तो लगभग 19 दिन के अंदर बच्चों आपके ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स निपट चुके हैं, मुबारक हो। अब आता है सर सबसे भयंकर वाला सब्जेक्ट, जिसका नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, ICI नहीं डरता यार, प्रॉब्लम यही है। अब जो सर पहली बात तो सर हैशटैग रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट, हम लोग अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए सर। एसएम को बच्चों मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, और एसएम के लिए जो मैं आपको बुक मैं यूज़ करता हूँ, बुक भी दिखा देता हूँ, एसएम के लिए बुक यूज़ करता हूँ, एंड हियर इज द बुक संजीवनी बूटी। इसी बुक से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस में भी यही यूज़ होती है। संजीवनी बूटी में बच्चों क्या कर रखा है मैंने सर, ऑलमोस्ट पूरी कोशिश है कि आपको पूरी कवरेज मिले, चाहे वो स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस में हो या कोई सजेस्टेड आंसर्स हो या आरटीपी के क्वेश्चन हो, तो पूरी कवरेज देने की बच्चों कोशिश है आप लोगों को इसमें। देन सर करना क्या है, आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, कोई भी टॉपिक उठाए, मैं रेंडमली कोई टॉपिक उठा लेता हूँ। चलो मैंने एक टॉपिक उठा लिया सर, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, आपका चैप्टर नंबर 4 है सर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पहले तो समझ आना बहुत दिक्कत वाली बात है सर, क्योंकि सीए स्टूडेंट को ना रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं पता, डाइवेस्टमेंट कब हुई थी, कौन सी कंपनी को हुई, किसने किया, क्या नहीं किया, या और कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स बन सकते हैं। अगर आप सर ऐसे एग्जांपल्स बना लें, कहीं से सुन लें, तो पढ़ना बहुत आसान हो सकता है। दूसरी बात, इनमें से कीवर्ड्स निकालो, सेल, पोर्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। देन डाइवेस्टमेंट कब होता है, जब टर्न अराउंड इग्नोर, जब टर्न अराउंड किया था सर आप उसमें फेल हो गए, या फिर टर्न अराउंड आपको पता था कि आप उसे इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियस आउटकम यही होने वाला है कि सर आपको डाइवेस्टमेंट लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि टर्न अराउंड फेल हो जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने कॉन्सेप्ट के लिए कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स को लिख कर देखना है मेरे साथ, कीवर्ड्स को लिख कर देखना है। आप चाहें तो कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी लगा सकते हैं। होता क्या है कि सर हम लोग जब अपना फास्ट ट्रैक बैच लगाते हैं, ओके ये इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, फास्ट ट्रैक बैचेस हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के होते ही रहते हैं। एक फास्ट ट्रैक बैच है 11, 12 और 13 मार्च को, अभी जो आने वाला है 2016 में। इसके बाद भी फास्ट ट्रैक बैचेस होंगे, आप neerajarora.com पे NEERAJARORA.com पे जाके हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस की डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैच है, कब आ रहा है और क्या क्या सिचुएशन है। सर हम लोग फास्ट ट्रैक बैच में क्या करते हैं सर, कीवर्ड्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर लाइट बना दो कि बच्चा हंस के पढ़ रहा है, थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है, और साथ ही साथ सर मेमोरी टेक्निक्स, ये धीरे धीरे मेमोरी टेक्निक्स हमारी यूएसपी बनती जा रही है। इन चीज़ों की मदद से सर मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ 3 दिन के अंदर, यस ओनली 3 days एंड योर फुल 50 मार्क्स विल बी कवर्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जब मैं सर 100 बच्चों को बिठा के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा सकता हूँ 3 दिन के अंदर, तो यार आप लोग भी तो घर पे बहुत आसानी से इसको 4 से 5 दिन में कवर कर सकते हो। यही मेथड लगाओ, सबसे पहले कीवर्ड ढूंढो, कीवर्ड ढूंढने के बाद सर आपने क्या करना है, रियल लाइफ एग्जांपल से साथ उन्हें जोड़ो, थोड़ा सा अच्छा एटमॉस्फेयर रखो। एसएम है कोई भूत तोड़ने जो देख के तुम लोग डर जाते हो, ऐसे शक्लें बन जाती हो, ऐसे शक्लें बन जाती हो, ऐसे अपने बाल पकड़ लेते हो, अब भूत तोड़ना भाई ऐसे में। मेमोरी टेक्निक्स लगाने की कोशिश करें सर, कुछ मेमोरी टेक्निक्स मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, यूट्यूब पे है, फ्री है, देख लो एक बार। इन सब की मदद से सर आप बड़े अच्छे से अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कवर कर सकते हैं। माय टारगेट सर, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, जैसे कि अच्छा एक बात और सर, इस बुक के साथ आपको सुपर चार्ट्स मिलते हैं। मैंने अभी तक 2 चैप्टर के सुपर चार्ट्स बना लिए हैं, और जो भी बच्चे बुक्स बाय कर रहे हैं उनको हम सुपर चार्ट्स भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon.in, डोंट वरी। ओके, माय पॉइंट इज सर, देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना शुरू करना है, स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, दिस शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। देन यू कैन डू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, देन कम टू चैप्टर नंबर 1। तो मेरा मानना ऐसा है सर, आपके ये 2 चैप्टर तो एक दिन में पक्का होने ही होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले 2 चैप्टर आपके एक दिन में होने चाहिए, चैप्टर 4 और चैप्टर 1। देन बच्चों आप 5th चैप्टर को 2 मिनट के लिए छोड़ के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 पे आ जाए, ये आपके 3rd डे पे हो जाने चाहिए। और फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शन स्ट्रेटेजी को आप पूरा दिन दीजिए, साथ साथ क्वेश्चन बैंक कवर कीजिए, तो बनेगी बात
अदरवाइज हो जाएगी गड़बड़। अच्छा, क्वेश्चन बैंक में क्या है, पास्ट ईयर आरटीपी सजेस्टेड आंसर, ये सारी चीजें कंपाइलेशन है एक तरीके का, जो शायद आपको और कहीं ना मिल पाए। एक्सक्लूसिव कंपाइलेशन मैंने अपनी बुक में कर रखा है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से कंपाइलेशन है। इवन आपके जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं वो भी मैंने क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे हैं। जो भी आपका नवंबर 2015 का क्वेश्चन था वो भी बच्चों आपको इसके अंदर मिल जाएगा बहुत आसानी से। मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन बैंक यहाँ पे शुरू होता है चैप्टर के बाद है। जितने केस बेस्ड क्वेश्चन आज तक आए सर, जैसे बीसीजी मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए, ट्रू फॉल्स आए, सब मैंने यहाँ पे कंपेयर कर रखे हैं। तो ये चीज बच्चों आपने देखा कि 4 दिन के अंदर पूरी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कवर हो सकती है। टेक्निक वही रहेगी सर, कीवर्ड्स याद करें, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ें, एटमॉस्फेयर अच्छा बनाएं, मेमोरी टेक्निक्स यूज करें। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के लिए और भी 7 टिप्स हैं, 7 टिप्स, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, लगभग 30-40 हज़ार लोग उसे देख चुके हैं, आप भी देखिए, फायदा उठाएं। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब बच्चों आता है सबसे भूतिया सब्जेक्ट, भूत सब्जेक्ट एकदम, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, और उसका नाम है क्या, आईटी। ओह माय गॉड, आईटी को कैसे कवर करना है सर? गूगल पे ढूंढे हाउ टू स्टडी सीआईटी सीआईटी, इवन गूगल इज लुकिंग फॉर, कोई बात नहीं सर। आईटी में 5 चैप्टर हैं, 5 में से पहले चैप्टर तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ कवर हो जाता है। तो जो आप 3.5-4 दिन लगा रहे हैं ना सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मान लो 8 चैप्टर है और आईटी का पहला चैप्टर वहां कवर कर लो। पहला भी क्या, फर्स्ट के साथ 5th भी फ्री है। फर्स्ट और 5th चैप्टर सर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से, राइट। अब बात आती है सर बाकी बचे हुए चैप्टर्स की। फर्स्ट चैप्टर में बच्चों फ्लो चार्ट जरूर करके जाइएगा, जो लास्ट वाले उनके कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स हैं ना, वो जरूर करके जाइएगा। अब बात आती है सब आपके बाकी 3 चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। माय एडवाइस टू यू, जो मैं बच्चों को जनरली बोलता हूँ, प्रैक्टिस वालों को बेस बना लो, एक एक क्वेश्चन घुट जाओ मेमोरी टेक्निक लगा के सर, फिर उसका स्टडी मटेरियल से कंपेयर करो। आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपका मिस हो गया, आप उसे स्टडी मटेरियल से थोड़ा सा कवर कर लें, लेकिन बेस आपका होना चाहिए प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल। इसको अगर आप कवर करेंगे सर, यू विल एंजॉय, बहुत आराम से सर आपका एक कार्यक्रम कंप्लीट होगा। ओके, एक बार बच्चों आपने और जो ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस मैनुअल के साथ साथ सर आपने स्टडी मटेरियल को भी देखना है, और आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जब देखोगे ना, आपको एहसास हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आईटी का पेपर होता है सर बिल्कुल छोटा पतला, एक पेज में पेपर खत्म, फटाक, क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माय प्रिजम्पशन एंड असम्पशन, के आईसीआई जब आपकी आईटी की कॉपीज चेक करता है तो वो थोड़ा सा लीनियंट रहता है। दिस इज माय व्यू, मैंने ना ऐसा ऑब्जर्व किया है अपने बहुत सारे बच्चों की आंसर शीट में, कि जब आईसीआई आपकी आईटी की चेकिंग करता है तो सर वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। ऐसा मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कटाई होती है बहुत ढंग से बच्चों। ओके, तो प्लीज ये बच्चों आईटी पढ़ने का तरीका, फर्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर एसएम के साथ निपटाओ, उसे एसएम का पार्ट मानो, बच गए 3 चैप्टर को आप प्रैक्टिस में बेस्ड करें सर, क्वेश्चन बेस्ड करें सर। कोई टॉपिक आपको लगता है जो छूट गया या रह गया, उसे आप स्टडी मटेरियल से हल्के से नोट्स बना के कवर कर दीजिए। मेमोरी टेक्निक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है बच्चों इसके अंदर। मैंने बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स की वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, और अगर और भी कुछ हो पाए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, राइट। सो दिस वाज अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी फॉर ग्रुप 2, और आईटीएसएल मिला के आपको 8-9 दिन लगाने हैं, तो 27 दिन में आपका पूरा ग्रुप 2 थॉरोली एकदम चकड़ के कंप्लीट हो सकता है। 3 दिन मार्जिन भी लगा लो, आपके हो गए सर 1 महीना। 1 महीने में आपका पूरा ग्रुप 2 से आप कवर हो सकता है। अब आप सोचो 1 महीने में कवर हो जाएगा, तो 1 महीने तो रिवीजन के लिए आपके बचा हुआ है, यानी आप ग्रुप 2 को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे, क्योंकि पहली बार करने में टाइम लगेगा, दूसरी बार थोड़ा टाइम लगेगा। और बात रही सर कितने घंटे पढ़ना है, तो बेटा जितने घंटे उतने घंटे पढ़ना है सर जी। जॉब है हमारी 18 घंटे की पढ़ने की, बस बात खत्म। मैं अपने आपसे कोई ऐसे पूछता हूँ कितने घंटे काम करना है, भाई जितने घंटे जागा उतने घंटे काम कर रहा हूँ, बाहर में गई दुनियादारी। तो सर जब तक जागे हो तब तक काम करेंगे, बात खत्म। जब आंख खुली तो आपका 2 काम होने चाहिए, ईट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्टडी, रिपीट, दैट्स इट। इस चीज को फॉलो करें, खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, सोएं और पढ़ें। इन 4 कामों के अलावा बस और कोई काम नहीं चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसे बोल दो, बहन अब जरा साइड हो जाओ, ग्रुप 2 ग्रुप पर आ रहे हैं, बहुत टाइम से रुका हुआ है, निकाल के मारूंगा तभी बात करूंगा, राइट। चलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे, और अगर फायदा उठाएं तो सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आप जैसा ही कोई वेट कर रहा है सर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने की, जिससे उसको बहुत सारी मदद मिलेगी। ओके,
तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट बच्चों, प्लीज 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 फॉर गॉड सेक डू शेयर दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, तभी मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियो लेके आ पाऊंगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, लव यू ऑल।